हेलो बच्चों। क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन से इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2025 में 7 अप्रैल की शिफ्ट। क्वेश्चन क्या है? इफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स टू द पावर माइनस 24 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 26 टू द होल पावर माइनस 1/3 इक्वल्स टू, ये इसका सॉल्यूशन है। जहां अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स होंगी कोई, तो अल्फा बीटा एंड गामा की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। जो सॉल्यूशन आए उसको इस फॉर्म में लिखना है, देन अल्फा बीटा एंड गामा का बाय कंपैरिजन हमें वैल्यू निकालेंगे और आंसर आगे आ जाएगा। तो देखो जो इंटीग्रेशन गिवन है इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 26 और इसकी होल पावर 1/23 dx। ये इंटीग्रेशन है। तो देखो यहां दो फैक्टर बन रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रॉब्लम ये कर रहा है कि यहां यदि पावर इंटीजर होती तो हम उसको सोल्व करके मल्टीपल करके एक सिंपल सी इक्वेशन बना लेते तो हमारा काम हो जाता। अब ये ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब हमें कुछ ऐसे लेके आना है कि हम यहां कुछ माने तो उसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्टली करें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट तो नहीं बनेगा। पावर 23 है तो यहां से x टू दी पावर 23 कॉमन ले लें तो नई फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3। इसमें से x टू दी पावर 23 कॉमन ले लें तो ये कैसा केस बनेगा, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 23, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 23 कॉमन लिया है तो 3 पावर बच जाएगी, और पावर कितनी लगी हुई है 1/3। तो देखो 1/23 है, इसकी पावर भी 1/23 करेंगे तो यहां पे केवल क्या बाहर निकल के आएगा, x इंटू डी एक्स। इसको अंदर मल्टीपल कर दो, इसको अंदर मल्टीपल कर दे तो ये केस कैसा बन जाएगा, 1 अपॉन, इससे मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, इसकी पावर कितना है 1/23। तो यहां लेट अज्यूम कर लें 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 को t। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, इसको मानेंगे t तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3 अपॉन एक्स टू दी पावर n-1, तो एक्स टू दी पावर कितना 4, देन इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल्स टू dt। यहां से -3 कॉमन आ रहा है, यहां से -3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन ले ले तो क्या बना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। अब ये वाला पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/3 dt। ये रिप्लेसमेंट कर दो, और जैसे ही रिप्लेसमेंट करेंगे हमारे बहुत आसान सा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो देखो इस पूरे फंक्शन की जगह रख सकते हैं, -1/3 कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ। इस पूरे फंक्शन को t माना था तो t टू दी पावर 1/23 dt। तो x टू दी पावर n, सिंपल कंसेप्ट में आ गया, x टू दी पावर n की आइडेंटिटी लगानी है तो -1/3 x टू दी पावर n की आइडेंटिटी लगाएंगे तो t टू दी पावर 1/23 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24/3
23 और n+1 करेंगे तो 24/23 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये ऊपर चला जाएगा। 23/3 इंटू 24। टी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी? टी अजम्पशन किया था ये पार्ट 3/x प्लस 1/x³। इसकी होल पावर कितना बनेगा? 24/23 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको जो फॉर्म दी है वैसे अरेंज करना है और हमें अल्फा बीटा निकालना है। तो -23 3, इसको लिख सकते हैं 23+1, 3 इंटू x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻3 और इसको 23+1/23 प्लस c। अब देखो जो फॉर्म दी थी उसमें अरेंज हो गया ये α/α+1, तो 23/23+1 माइनस का 1/3 है। 3 इंटू x⁻β, 3 इंटू x⁻β, x⁻γ और ये वाली फॉर्म। तो बाई कंपैरिजन अल्फा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 23, बीटा कितना हो जाएगा? -1 और गामा -3। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, जो हो जाएगा 23 -1 -3 इक्वल्स टू 19। 19 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।